जय हिंद। आज के इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी के टॉप 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सभी प्रश्न एग्जाम्स में पूछे गए, इसलिए सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, इनमें से कौन सा विकल्प सरलतम हाइड्रोकार्बन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मीथेन। यह सरलतम हाइड्रोकार्बन CH4 इसका रासायनिक सूत्र है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति है, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितना प्रतिशत है यह पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.03% है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। मनुष्य की आँखों का दृष्टि का स्थायित्व कितना होता है? मनुष्य की आँखों का दृष्टि का स्थायित्व कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/16 सेकेंड, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है, किसी चालक में धारा का प्रवाह उस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, तो ऑप्शन ए। मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है? मानव रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। तरल संयोजी उत्तक, या इसे बोल सकते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितने प्रतिशत होता है? मानव शरीर में रक्त की मात्रा कुल वजन का कितना प्रतिशत होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7% होता है। मनुष्य के रक्त का pH मान कितना होता है? मनुष्य के रक्त का pH मान 7.4 होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 7.4। आँखों की ऐसी बीमारी जिसमें आंसू सूख जाते हैं, तो ऐसी बीमारी को जीरोपथेल्मिया कहते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। हाइपरमेट्रोपिया किससे कहते हैं? दूरदृष्टि दोष को, दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। मायोपिया किसे बोलते हैं? या निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1875 ईस्वी में, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 1875 ईस्वी। भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा 1943 ईस्वी में दिया, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 1943 ईस्वी। कृष्णदेवराय ने आमुक्तमाल्यद की रचना किस भाषा में की? कृष्णदेवराय ने आमुक्तमाल्यद की रचना किस भाषा में की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेलुगु भाषा में की, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को लौटे, 9 जनवरी 1915 को लौटे, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 1915 ईस्वी। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1896 ईस्वी में। कौन सा देश 1000 पहाड़ियों का देश कहलाता है? कौन सा देश 1000 पहाड़ियों का देश कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अफगानिस्तान, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जापान, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी ने की, तो ऑप्शन डी राइट आंसर महात्मा गांधी। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शक संवत पर आधारित, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? कौन सी पंचवर्षीय योजना
केवल 4 वर्ष की थी, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी या 1974 से 1978 तक चली थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किसे बोलते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं। भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं? तो गुजरात हो जाएगा, गुजरात के बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, झारखंड के बाद कौन सा जगह? वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और लास्ट में आ जाएगा मिजोरम। तो कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, ये पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1992 से 1997 तक थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन होगा एडम स्मिथ है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, झारखंड से। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है ओणम। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। संसद का अस्थायी सदन है, संसद का अस्थायी सदन राज्यसभा है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। संसद का लोकप्रिय सदन है, संसद का लोकप्रिय सदन लोकसभा है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, लोकसभा। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन होगा, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैनिंग था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, कैनिंग। सफ़ेद संगमरमर से बना पहला मकबरा किसका है? सफ़ेद संगमरमर से बना पहला मकबरा इत्माउद्दौला का। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, इत्माउद्दौला। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुंवर सिंह ने किया। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। लौटता हुआ मानसून कहाँ वर्षा करता है? लौटता हुआ मानसून कहाँ वर्षा करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर लौटता हुआ मानसून वर्षा करता। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य है, मसालों के बागान के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। तड़ित झंझाओं का देश के नाम से जाना जाता है, किस देश को तड़ित झंझाओं के देश के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूटान। तो ऑप्शन सी राइट आंसर।
वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो इसका आंसर ऑप्शन होगा करजन था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित, ऑप्शन ए राइट आंसर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 3:2। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है? भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा बेंगलुरु में स्थित, ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट का एक माध्यम है? इनमें से कौन सा विकल्प आउटपुट डिवाइस है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। मॉडेम का पूरा नाम है? मॉडेम का पूरा नाम पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर, यह मॉडेम का पूरा नाम है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रकाश तंतु ऑप्टिक फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। दूध से क्रीम निकाल लेने पर दूध का घनत्व बढ़ जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूध का घनत्व बढ़ता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई? शाहनामा किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिरदौसी के द्वारा लिखा गया, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर।